हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एसएससी जेई का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी को आएगा। तो आज आ चुका है ये। तो इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं एग्ज़ाम पूरे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी जेई के एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से, यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, पूरा फॉर्म फिलअप करने का, वो 25 फरवरी तक है। और रिसिप्ट का जो लास्ट डेट का है वो भी 25 फरवरी है। और पेमेंट का 2 दिन ज़्यादा है डेट पेमेंट करने का। ऑनलाइन पेमेंट करने का है वो 27 फरवरी तक है। और ऑफलाइन जो यानी कि चालान के थ्रू है पेमेंट, वो भी 27 फरवरी तक है। और जो बैंक चालान है, ठीक है, वर्किंग आवर्स है, वो 28 फरवरी तक है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें ये है कि ऑनलाइन जो पेपर 1 और पेपर 2 का है वो भी डेट दिया हुआ है। जैसा कि लास्ट कैलेंडर में, लास्ट वीडियो में मैंने कैलेंडर में बताया था कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 23 सितंबर को है, 23 से लेके 27 सितंबर तक। और जो पेपर 2 का है वो 29 दिसंबर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ गिवन है पहले से। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है, बट होपफुली ये एसएससी टाइम पे कराएगी, इसमें कोई भी पोस्टपोन नहीं होगा। तो बिकॉज़ कि पहले से ज़्यादा टाइम ले रही है इसलिए ऐसा बता सकता हूँ मैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं, जो पे स्केल है वो कितना है। तो सभी के लिए ये पोस्ट जो है वो क्या है, हमारा ग्रुप बी का है, नॉन गजेटेड पोस्ट, और ये लेवल 6 का है। तो जो पे ग्रेड है वो 35,400 टू 1,12,400। तो ये पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ग्रॉस जो होगा वो अराउंड स्टार्ट होगा 45K से, ओके, इसके अराउंड में होगा। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पोस्ट क्या क्या है इसमें। तो पोस्ट देख लेते हैं। जो पोस्ट है यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में है वो 2 पोस्ट हैं, सिविल और मैकेनिकल का। और जो इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नीचे अभी यहाँ पे सिर्फ पोस्ट देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में है। तो CPWD में सिविल और इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल में दोनों ब्रांच एलिजिबल होती है, ये आपको पहले से बता दूं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सिर्फ सिविल है। उसके बाद MES में तीनों ब्रांच है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और चौथा भी है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का। और इसके अलावा फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में 3 ब्रांच एलिजिबल हैं। और फिर नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि सिविल एलिजिबल है। और इसके अलावा जो है हमारा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च में, यहाँ भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एलिजिबल है। और नेवल में जो है वो है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। और इसके अलावा NTRO में है, यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पे पोस्ट देख लिए। और जो वैकेंसी है यहाँ पे, अभी वैकेंसी ये कुछ दिनों, मोस्टली हर बार जो SSC JEE में क्या होता है कि जो वैकेंसी होती है वो यानी पेपर 1 होने के बाद और पेपर 2 होने से पहले पूरा वैकेंसी का डिटेल आता है, कितनी वैकेंसी है। तो ये तभी पता चलेगा आपको। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बाद हम देख लेते हैं एज लिमिट, ओके। तो एज लिमिट जो होगा वो आपका इस डेट के अकॉर्डिंग होगा, यानी 1 अगस्त 2019। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी अलग अलग कमीशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, तो सबका अलग अलग है। जैसे कि CWC का है 32 ईयर्स, और इसके बाद CPWD का भी। तो सबका अलग अलग है, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे कम जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है वो 27 ईयर है। और सबका अलग अलग है, आप पूरा डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है जो कैटेगरी वाइज है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे सबसे ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे जो
मेन ब्रांच का दिया हुआ है जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इक्विवेलेंट ब्रांच है वो एलिजिबल नहीं है, वो भी एलिजिबल है। तो वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, वो पहले आपको दिखा देता हूँ, यानी फिर मैं डिस्कस करूँगा कि कहाँ पे कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, फॉर द पोस्ट वेयर इक्विवेलेंट डिग्री एंड डिप्लोमा आर स्पेसिफाइड इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट possessing such equivalent degree and diploma certificate shall be produce relevant equivalent certificate from the concerned authorities। यानी कि जितने भी इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा वाले हैं उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और इसका फॉर्मेट आपको नीचे मिल जाएगा इस PDF में। तो बाकी जितने भी यहाँ पे ब्रांच है, पोस्ट है, वो सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिग्री और डिप्लोमा एलिजिबल है। तो सिविल के लिए जो डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है वो एलिजिबल है, और फिर CWC में मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल एलिजिबल है, और बाकी इसके बाद CPWD में हो गया, यहाँ पे CPWD सिविल के लिए सिविल है और इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों एलिजिबल है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, इसके बाद है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और MES में जो है जो MES सिविल का जो पोस्ट है वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, और इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यहाँ से इसमें जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और यहाँ भी क्या चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम चलते हैं MES में क्वांटिटी और सर्वेइंग का भी है, तो यहाँ भी डिप्लोमा और इसके अलावा जो डिप्लोमा भी चाहिए, और इसके अलावा बिल्डिंग एंड क्वांटिटी सर्वेइंग सब डिवीज़न 2 ऑफ इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इस पर्टिकुलर फील्ड में जो दे रखे हैं वो भी एलिजिबल है, और फिर इसके बाद जो है वो फ़रक्का है, फ़रक्का बैरेज प्रोजेक्ट में, तो यहाँ भी तीनों ब्रांच एलिजिबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। और फिर इसके बाद है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ का आपको ध्यान देना है। और इसके बाद है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबल है, सिविल पोस्ट के लिए सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन में। और फिर इसके बाद हर जगह जितने भी ब्रांच एलिजिबल है, कुछ जगह हैं आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, और कुछ जगह एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सो मोस्टली 3 या 4 जगह जो है जो हमारा ब्रांच है सिर्फ फ्रेशर एलिजिबल है वहाँ पे। ओके, और बाकी जगह क्या है, जो भी एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे मैंडेटरी है। तो इसके बाद हम एलिजिबिलिटी के बाद में हम क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ी जैसा कि हमेशा होता है 100 रुपीज़ होता है जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी जो शेड्यूल कास्ट के और ST और PW के स्टूडेंट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूरा फ्री होता है। और जो डेट है वो आपको पहले बता चुका हूँ मैं क्या डेट है पेमेंट का। इसके बाद हम देख लेते हैं जो सेंटर है एग्ज़ामिनेशन का। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका जो भी लोकेशन होगा उसके हिसाब से भरें, आप जहाँ पे रह रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेंटर के लिए ही आपको रीज़न चूज़ करना है और कोई वो नहीं है इसमें। तो आपका जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं उसके हिसाब से सेंटर जो रीज़न होगा वो सेलेक्ट करें, और उसके हिसाब से आप 3 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस में, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पे। अब इसके बाद हम सबसे मेन चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। तो ये पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो जो पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें 3 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और हमारा इंजीनियरिंग स्पेसिफिक। तो इंजीनियरिंग स्पेसिफिक में सबके लिए अलग होगा, जो सिविल के होंगे वो उनका सिविल का होगा,
इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का होगा 100 मार्क्स, और मैकेनिकल का मैकेनिकल के लिए। और बाकी जो टाइम है वो 2 आवर्स का होता है, 200 क्वेश्चन और 2 आवर्स टाइम्स होगा, ठीक है। और बाकी जो डेट है वो ऑलरेडी गिवन है, 23 से 27 सितंबर तक होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है वो कन्वेंशनल होता है, आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, और पहला जो है वो ऑनलाइन है, तो यहाँ पे 300 मार्क्स का होगा। और जो टाइम मिलता है यहाँ भी 2 आवर्स मिलता है, और ये आपका स्पेसिफिक ब्रांच का ही होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का। तो इसका भी डेट दिया हुआ है अभी, तो ये 29 दिसंबर है। अब इसके बाद क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो कि पेपर 1 में है। और पेपर 1 में आपका कोई भी चीज़ें ये सब हम ले के नहीं जा सकते, ये सारी चीज़ें जो दी हुई है हम पेपर 2 में लेके जा सकते हैं सिर्फ। और आंसर की जैसे कि एसएससी पिछले 2 सालों 2 रिक्रूटमेंट से देता आ रहा है, तो वैसे ही आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बार क्या नया है, तो इस बार ये नया है कि हमारा पेपर 1 का जो मार्क्स होगा अलग अलग शिफ्टों में होगा, तो ये नॉर्मलाइज होगा। तो ये एसएससी पहली बार कर रही है ये चीज़, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अब तक 2 बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है अलग अलग शिफ्टों में। लाइक 2016 का हुआ था 8 शिफ्ट में, और 2017 का हुआ था 12 शिफ्ट में, बट ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसके बाद है आपका सिलेबस है, तो सिलेबस में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, पहले जैसा ही सिलेबस है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। सिलेबस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग अलग ब्रांच के लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सभी के लिए अपना अलग अलग सिलेबस है यहाँ पे, तो ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन आपका मेनली पेपर 1 और पेपर 2 का होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही हैं। अगर आप पहले से एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रखे हैं तो आपको पता होगा, और बाकी जो न्यू हैं उनके लिए ये चीज़ें देख सकते हैं। अब इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं, अब मोस्टली सभी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बाकी चीज़ें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है वो मैं डिस्कस करूँगा दूसरे वीडियो में। 2 पार्ट में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सिर्फ यहाँ बता देता हूँ, बाकी इस पे डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है पहला पार्ट, और दूसरा है फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ामिनेशन। तो 2 पार्ट में आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसमें जो भी डिटेल है, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और कोई भी डाउट्स होता है आप जितने भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।